हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, माय नाम इज रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए हम लोग डेली जीके का टेस्ट ऑल इंडिया टेस्ट करते हैं। मॉर्निंग में 10 बजे मिलता है। फिलहाल आज थोड़ा सा डिले हो गया है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, और इस टेस्ट को आप लोग सभी लोग देंगे। जितने भी टेस्ट हैं, जो भी क्वेश्चन मैं इसमें सम्मिलित कर रहा हूँ, बहुत ही एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको एटलीस्ट 6 क्वेश्चन सही करना है। 6 क्वेश्चन वही लोग सही कर पाएंगे जो कि कंटिन्यू जीएस पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफ़ी स्टैंडर्ड और हाई लेवल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, भारतीय संविधान के किस फंडामेंटल राइट्स में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम मतलब जबरदस्ती किसी से श्रम नहीं करवाया जाए, 14 वर्ष से कम उम्र के अपराध है। तो यह जो राइट्स में आता है, मौलिक अधिकार में आता है, तो भारतीय संविधान में यह कहा गया है। यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और यह आपका आर्टिकल पड़ता है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। कौन कौन से आर्टिकल हैं? ये आपका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 हमें यह राइट्स देता है, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों में एक शोषण के विरुद्ध अधिकार में निम्नलिखित व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जैसे कि आपका मानव व्यापार नहीं कर सकते हम लोग, किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, और मतलब आपका जो बाल श्रम बोलते हैं, जो बच्चों को कारखानों में हम काम नहीं कर सकते, नौकर रखने का निषेध है, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी नहीं करवाना है। तो ये सारे बातें आर्टिकल 23 और 24 में लिखा गया है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 1528 में डैश ने चंदेरी में राजपूतों को हराया था। तो 1528 में किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया था? देखो, 1528 का जो युद्ध है वो है खानवा युद्ध। तो खानवा युद्ध के पश्चात राजपूतों की शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी, इसलिए 1528 में बाबर ने चंदेली का युद्ध किया था। ठीक है, इसे हम बोलते हैं चंदेली का युद्ध। 1528 चंदेली का युद्ध। ठीक, तो शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ा गया। इस युद्ध में राजपूतों की सेना का क्या हुआ? नेतृत्व कौन कर रहा था? मेदिनी राय कर रहे थे, ने किया। और इस युद्ध के पश्चात क्या हुआ था? मेदिनी राय बाबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, और महिलाओं ने जोहर को स्वीकार किया और सामूहिक आत्मदाह किया था। प्राचीन काल में जोहर की प्रथा कई राजाओं के काल में हमने ये देखा था। ठीक है, तो युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर के बीच में, और राजपूतों की तरफ से मेदिनी राय जो राजा थे वो लड़ रहे थे। तो मेदिनी राय हार गए थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है बाबर। तो 1528 में बाबर ने चंदेरी में राजपूतों को हराया था। किसने हराया था? बाबर ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता कौन थे? बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर क्या है? भूमि है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग पर, ऑप्शन जो आपका बी है ये करेक्ट है, 30% भाग भूमि है। ठीक है, चलो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। ठीक है, आइए मूव करें नेक्स्ट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपका बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सभी पार्टी की स्थापना पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बनता है। ठीक है,
तो ये जब इसकी स्थापना हुए थे 1999 में, 99 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। देखिए फंडामेंटल राइट्स, इसलिए मैं कहता हूं फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसके तहत कहा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का राइट्स है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, 1917 में महात्मा गांधी ने डैश के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया था। तो कहां के किसान थे? 1917। ठीक है, 1917 महात्मा गांधी। तो गुजरात के जो किसान थे उनके लिए खेड़ा जिले के किसानों की मदद करने के लिए सत्याग्रह किया था। ठीक है, गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। और ये क्यों किया गया था? क्योंकि फसल खराब हो जाने और फ्लैग की महाबीमारी के कारण खेड़ा जिले का किसान लगभग कर्ज चुकाने की हालत में नहीं था। ठीक है, और जो फ्लैग बीमारी है ये सुनने में ऐसा आया था कि महात्मा गांधी जी को भी हुआ था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीजन से भारी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया, मीथेन, हीलियम। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी कह सकते हैं और ये क्वेश्चन आता कई बार है लेकिन एग्जाम में। ऑक्सीजन से भारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें डैश में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया। तो संशोधन हुआ 1980 में और उसमें यह संशोधन हुआ, ये कह रहा है 42। एक अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो क्या हुआ था भाई, 1987 में संशोधन किया गया। किसमें संशोधन किया गया? वायु प्रदूषण निरोधक नियंत्रण अधिनियम संशोधन हुआ 1987 में। ठीक है, 6 साल बाद संशोधन कर को शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित कर दिया गया था। ठीक है, नॉइस। और अगर आप 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप बताएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि बहुत सारे क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रहे। ठीक है, तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। लाइक शेयर कर सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।